श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सलेम ने बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है। तो हम लोग भगवद गीता से चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवद गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 54 को क्या कहते हैं हिंदी में? 50 है 55 55 को कहते हैं। 54 कुछ कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो शैलेंद्र ने आज मुझको प्रश्न किया कि भगवद गीता में अर्जुन का एक प्रश्न है 54 में, वर्स 54 अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन क्या भगवान से पूछते हैं? अर्जुन वाचा स्थिता प्रज्ञस्य का भाष समाधिस्थस्य केशवा स्थिताधि किम प्रभुसेता प्रभसेता किम अशित व्रजेत किम मतलब व्हाट ना। तो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं कि क्या लक्षण है। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में डिवाइन कॉन्शियसनेस वाला होता है उसका क्या लक्षण होता है। ओ कृष्णा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हुज कॉन्शियसनेस इज दस मर्ज्ड इन ट्रांसेंडेंस। जो भगवत्ता में जिसका मन लगा है, बताया गया है उसका क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो बोला कि बोला कि उसका लक्षण क्या है। तो लक्षण आदमी के मतलब कि बोले कैसे बोले बतियाए हैं, कैसे व्यवहार चले फिरे, कैसे कौन चीज ना। तो प्रभुपा जी समझाते हैं जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विषक्त स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है ना। जैसे बोले कि कोई आदमी, हर एक व्यक्ति के उसके पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण से उसके कुछ लक्षण रहे ना। जैसे तुम जाएगा कभी कोई आदमी बात करेगा तो आदमी के मूड खराब रहे, उसके जवाब से पता लग जाए ना किसके मूड आउट है। तो वही रकम प्रभुपाद जी बोले, तो जैसे ऑर्डिनरी आदमी जाना जाए है तो वही रकम भक्त लोगन के भी रहे, साधु के भी रहे। वही रकम जो कृष्ण कॉन्शियस में उसके भी पर्टिकुलर नेचर है, कैसे बात करे है। जिस प्रकार यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। दिस इज अ क्वेश्चन कि जो कृष्ण कॉन्शियस है तो कैसे इसके सिम्टम्स है। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों के रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। जैसे बीमारिया के कौन बीमारी है तो उससे पता लगे कि ये रकम के रोगी है। ज्ञानी आदमी भी जैसे ज्ञान रहे तो जाना जाए कि उसके ये डॉक्टर है या अकाउंटेंट है ना, ये चोर है, इसकी चोर विद्या है। तो इन लक्षणों को विद्वान, उनके गुणों से विद्वान जाना जाता,
उसी तरह कृष्ण के दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण कोई भी इंसान के है उसके बात। कभी कभी ऐसे बोला जाए कि बात के तीर निकल जाए तो वापस नहीं सके, बात को अपन वापस नहीं सके। सॉरी भी बोल दे लेकिन वो बात नहीं वापस है, खलास। तो बोले कोई आदमी के छुरी मार दियो उसके घाव भर जाए, कोई के बात से मार दियो कभी नहीं बुलाया। तो तब से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति के जाने मांगो तो उससे बात करो। जब उससे बात करेगा तब उसके क्या विचार है, क्या समझ है, क्या लक्षण है, उससे पता लगेगा। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता है जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। वास्तविकता क्या है कि असली में है क्या, वो पता लग जाता है। नहीं तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अमुक व्यक्ति तो गिरगिट के रकम है, कभी ई बगल कभी बीप, कुछ बोले बेपेंदी के लोटा है। तो यहां बोले आदमी जब बात करे तो बात से पता लग जाए कि उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। आज सुबह सुबह हम लोग भागवत क्लास कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे कि महारानी कुंती जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती है तो वो कृष्ण को कहती है कि कृष्ण तुम भक्तों के चाहते हो लेकिन किसी का पक्षपाती नहीं करते। अब कैसे ये बात समझ में हम लोग कहेंगे, भगवान के हर एक जीव भगवान किसी का पक्षपाती नहीं करते, सबको समदर्शी करते हैं भगवान। लेकिन बताते हैं कि भक्त मेरे चाहते हैं। हम लोग के कोई चाहने वाला होए तो हम लोग वही के पक्ष ले लेगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो चाहने वाला होता है, जो चाहते हैं हमारे, उनके माध्यम से भी कृष्ण की प्रशंसा कराते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उनको भी कृष्ण की सेवा में अग्रसर करते हैं, तब पक्षपात नहीं हो। कृष्ण गिव्स एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। बोला कि कृष्ण सभी को बराबर अवसर देते हैं कृष्ण भावना भावित होने का। लेकिन प्रश्न अर्जुन का है कि जो कृष्ण भावना भावित होता है तो वो कैसा व्यवहार करता है। तो सबसे पहले भगवान बताए कि कोई व्यक्ति का पहचान है उसके बात से पहचान। तो जो साधु संत होते हैं वो कृष्ण की महिमा गाना चाहते हैं, वो कृष्ण की प्रशंसा करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचा प्रजाहति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से
शुद्ध विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब भगवान प्रभुपाद जी तो हमको समझाए, इसकी पहले आदमी जैसे बात करे तो हम लोग उससे सको जान जाए आदमी कौन रकम है, ठीक है। अब भगवान गहरा में बोले कि बात जो आदमी के है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो भगवान स्वयं बोले हैं, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता। अब देखो भगवान कौन कौन बात बोले। भगवान पहले बोले मनोधर्म ना, हम लोग के भगवान क्या, हम लोग के सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई के मन के धर्म नहीं है। धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान श्री रामचंद्र जी स्टेब्लिश करी कौन सी सनातन धर्म है। भगवान कृष्ण जब द्वारका में राज्य करता रहा तो द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश कृष्ण धर्म के स्थापना करी। आज मेरे को सुबह सुबह सबसे पहले, आज मैं गया काम पर, तो सबसे पहला व्यक्ति जो मुझे मिला यही प्रश्न किया कि कृष्ण की वृंदावन की लीला है और कृष्ण की द्वारका की लीला। कृष्ण की वृंदावन की लीला जो व्रज भक्ति जो है वो निष्काम, भगवान अपने लीलाओं का आनंद लेते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। इसलिए ब्रज में कोई नियम नहीं है। ब्रज में कृष्ण माता यशोदा के छड़ी से डर जाते हैं। कभी कभी गोपियां कृष्ण को नचाती हैं माखन खिलाने के लिए। कृष्ण माखन चाहते तो बोले नाच के दिखाओ, तो फिर माखन देंगे। तो ब्रज में केवल प्रेम का संबंध है। लेकिन भगवान प्रकट कैसे होते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान बोले जब जब प्रकट होता है तो धर्म की स्थापना करता है। तो ब्रज के प्रेम भक्ति के लीला देख के तो आदमी बोले, मुझे एक व्यक्ति बता रहा था, कोई व्यक्ति था तो वो फेसबुक पे लिखता है कि मेरा यहाँ चक्कर चल रहा है, इसके साथ उसके साथ उसके साथ। तो ये उसका मित्र उसको क्या बोले, क्या कर रहे हो, पागल हो जैसा आप करते हो, पागलपन है। तो बोले कोई पागलपन नहीं है, कृष्ण 16,108 रानियां रख सकते तो हम लोग क्यों नहीं रख सकते? तो इसको कहते हैं मनोधर्म। अपन मन से आदमी धर्म के अर्थ निकाल ले। ब्रज की भक्ति कृष्ण की आनंद की लीला है। द्वारका में भगवान राजा थे और गृहस्थ धर्म का स्थापना किए। गृहस्थ धर्म का स्थापना क्या किए कि जीवन में जितना पत्नी स्वीकारोगे हर एक पत्नी को बराबर सब कुछ देना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक के नाम पे घर है, एक के नाम पे बैंक बैलेंस है। सबके घर मांगे, सबके बैंक बैलेंस मांगे, सबके सब चीज मांगे। कलयुग में या तो संसार में मनुष्य कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर पाता। तो हम कृष्ण की अनुकरण नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमिटेट कृष्ण। कृष्ण हमको द्वारका में मर्यादा धर्म सिखलाते हैं। कृष्ण रोज सुबह सुबह उठते हैं, पहले सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर सुबह सुबह सबसे पहला काम दान करते हैं। तो ये मानव को धर्म सिखाते हैं भगवान। भगवान धर्म का स्थापना करते हैं। तो भगवान पहले यहां बोले कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा, जो दिव्य कॉन्शियसनेस में स्थित है, वो मनोधर्म नहीं पालन करेगा। वो क्या पालन करेगा? भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने दिया है उसका कॉन्शियसनेस वैसे रहेगा। इसीलिए जब वो बात भी करता है तो अपन मन से नहीं बात करता है। या शास्त्र विधि मुत्सज्या वर्तते कामकारता न सा सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परम गति। जो व्यक्ति अपने मन से कार्य करता है, धर्म के शास्त्रों के प्रतिबंधों को परित्याग करके उसके आधार पे काम नहीं करता, न सा शुद्धि न सुखम न परम गति, वो ना सिद्ध होता है, ना सुख होता है, ना परम गति को प्राप्त करता है। तो मनोधर्म नहीं चलेगा। तो भगवान पहला लक्षण बताया, व्यक्ति मनोधर्मी नहीं होता है। दूसरा बताया है मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति का समस्त कामनाओं को। फिर आदमी मनोधर्म पालन करे, फिर मनोधर्म से क्या हुए? अभी आदमी मनोधर्म बना ली से, हरे कृष्ण के 16,108 रानी रहा। अब वो धर्म से
आपन मन के कामना कौन सी है? हम भी सको रास है। वही में बॉलीवुड के कौन सी बोले उस सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है? बोले कृष्ण कहे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। सही बात है, सही बात है, क्योंकि वो अधर्म हो जाएगा। तो मनोधर्म से आदमी उत्पन्न कर ले कि वो भगवान ऐसे करे तो हम भी ऐसे। तो बोले वो ऐसा मनोधर्म ला जो कामना है उसके परित्याग कर। कृष्ण भावनामृत मतलब आपन मन के कृष्ण के मन में लीन कर दो। लीन करने के मतलब नहीं है कि हम लोग के स्वरूप चला जाए, हम लोग ऐसे, मतलब कि आपन विचार है? जैसे बहुत अच्छा है, संसार के एग्जाम्पल है, एक पति पत्नी है। अगर पत्नी आपन मन के गति पति के विचार से सम्मिलित नहीं करे, दोनों के मेल नहीं खाए विचार, तो क्या उस परिवार में सुख होता है? क्या वो विवाहित जीवन में सफलता होता है? और असफलता के कारण क्या होता है? असफलता के कारण क्या होता है? छुट्टा छुट्टी हो जाता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है, बच्चों को छितर भितर हो जाता है। देखा? तो यही रकम धर्म के भी जब हम लोग मन के कल्पना से सब चीज करे लगेगा, तो हम लोग के धर्म के भी आज कौन सी हो गए? गांव के भाषा में मुझे मालूम नहीं, शायद मैं वो में से बोलता हूँ ये, बट गांव के भाषा में बोला जाए छीछा लेदर हो गए सब। सब आदमी ऐसे करे लगा। तबे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सलन कुछ गंभीर सोच के आई से तभी बड़ा क्वेश्चन पूछ दी से, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट अर्जुन भगवान को पूछ। दैट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलयुग में या विशेष करके संसार में लोग धार्मिक अपिया होते हुए भी अधर्म के करेक्टर पे रहेंगे, अधर्म के करेक्टर। तब से प्रभुपाद जी बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले जो व्यक्ति धार्मिक सज्जन होता है उसका क्या होता है? पहले आचार फिर प्रचार। बाइबल में बोले कौन सी? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। या तो कहा है चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपन घर में चैरिटी शुरू करो तब बाहर चैरिटी। कितना गंभीर क्वेश्चन है कि जो भक्त होता है उसका व्यवहार कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है? तो मनोधर्म को परित्याग करता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। जब हम लोग के मन में मटेरियल डिजायर नहीं रहे, देन यू बिकम सेल्फ सेटिस्फाइड, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। कभी कभी बड़े बड़े साधु लोग को आप देखो, वो क्या है? वो भगवान में लीन मग्न है ना? जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो आपको याद होगा ना 9/11, जब अमेरिका में वो जहाज जाके बिल्डिंग में मार दिया, पूरा वहां जाके वो बिल्डिंग उड़ा दिया, पूरा दुनिया में हाहाकार मच गया। और वृंदावन में साधु लोग सब राधे 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 राधे। जो साधु लोग हिमालय में बैठे थे, जो गंगा के तट पे बैठे हैं, जो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, साधु लोग सब उठते हैं सुबह, अपन स्नान करते हैं, अपन नाम जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कोई वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, और यहाँ पूरा दुनिया सवारे खलास पहुंचे हुए के। इसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड। जब आदमी सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसे नहीं कि संसार के बारे में बेपरवाह हो जाए, लेकिन संसार के जो गतिविधि है, संसार की गतिविधि क्या है? संसार के नेचा क्या है? संसार के नेचा है दुखालयम अशाश्वत। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, और हर एक वस्तु के फल जो है वो अंत में दुख है। भोजन हम लोग करते हैं, खाओ मजा पकड़े, स्वाद है, ई है, और लाओ 2 पूड़ी और लाओ, फिर घरे जाके गैस्ट्रिक के दवाई खोजो उसके रिजल्ट दुख हो जाए, उसका रिजल्ट दुख हो जाए। तो संसार के नहीं चाहे। तो बोले जब व्यक्ति आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, और मतलब कि अपन ओरिजिनल सिचुएशन में। तो देन समथिंग हैपेंस।
या वी आर कंसर्न, बट ये संसार का, जैसे मुझे आज एक व्यक्ति मिला, तो व्यक्ति कोई जगह काम करता था, तो शायद कुछ हुआ होगा, तो उसके जो नौकरी वाले थे वो अखबार में बड़ा से नोटिस दे दिया, ये व्यक्ति हमारे लिए अब काम नहीं करता है, ठीक है, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इतना करना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति के क्या किया, बोले कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी हम लोग विल कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज टू गिव द फुल रिपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग। तो मतलब उसको एकदम तोड़ मड़ोड़ के कहीं के लायक नहीं छोड़ा ना। उनका बेचारा का परिवार होगा, कुछ भी होगा, कहीं जाके संचालन करे, कुछ जीवन निर्वाह करे, ठीक है, तुम्हारे से नहीं बनता है तो नहीं बनेगा, लेकिन किसी को इतना बर्बादी मत कर दो। तो फिर मैं सोच रहा था कि कभी कभी ये भी तो होता है ना, वो मांडव्य ऋषि का कथा है ना, वो मांडव्य ऋषि को वो पनिश किया, तो उनके केवल उनको सीधा मृत्यु दंड दे दिया। तो वो बोला कि क्यों ऐसे किया, तो बोले जब वो 5 वर्ष का बच्चा था, तो छोटे बच्चे से होते हैं ना, जब चींटी भगता है उसको ग्रास से उठा के काट देते हैं, तो बोले उस कर्म का दंड था कि तुमने उस चींटी का जान मारा था, इसीलिए अब तुम्हारा जान मारा जाए। तो मुझे विचार आया ना कि अगर किसी के साथ में ऐसे हो जाता है, तो कभी कभी उसका कर्म का फल भी होगा कि गए जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, तो अब इस जन्म में वो व्यक्ति दूसरा रूप में आया, उसका मालिक बन गया, नौकर बन गया, फिर उसको ऐसे करके दिस इज हाउ कर्म वर्क्स ना। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि वो दिव्य चेतना, विशुद्ध चेतना को प्राप्त कर। फिर भगवान आगे कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, जो त्रय तापों को, त्रय ताप मतलब है जो 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज है, त्रय ताप। One who is not disturbed in the mind even amidst the threefold miseries. Threefold miseries क्या है? आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि दैविक मतलब देवी देवता के, जैसे आज हम लोग आए मिले, कौन रकम पानी रहा, मैं संदीप को पूछा नसरीम कैसे पानी रहा, नमंदी हाइट्स में बाढ़ चल गया, तो ये आदि दैविक है, देवी देवता से होता है। और देवी देवता से ऐसे होता है, क्यों होता है? ये हमारा सम्मिलित कर्म है। जैसे देश का पूरा कर्म में लोग, देशवासी जब कर्म खराब करते हैं, तो जब जगह जगह सब जगह देश में लोग करते हैं, तो उसके जब देश का कर्म उपराता है, तो उसमें जो अच्छे लोग हैं वो क्या बोलते हैं, गेहूं के संगे घून भी पिसाया जाए। वैसे तो घून बुरा चीज है, लेकिन ये एग्जाम्पल में घून कम होते हैं, गेहूं ज्यादा होता है। तो अभी कलयुग में पापी लोग ज्यादा है, साधु संत कम है। तो कभी कभी पापियों के तीव्र मनोगति के कारण से वो साधु संत को भी दुख हो जाता है ना। तो बोला कि आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक है, दूसरा लिविंग एंटिटी से हम लोग के दुख मिल जाता है। पड़ोसी हमको गाली देता है, वो पेट के पीछे झगड़ा करता है, क्योंकि अंगना में मोटर घुमा दो तो भाई हमारा ड्राइवर में क्या है, या मच्छर काटे या कुत्ता काट ले। ये आदि भौतिक मतलब दूसरा जीव जंतु से हम लोग के जीवन में दुख आए। और तीसरा है आदि आत्मिक। आदि आत्मिक मतलब अपन मन में हम लोग दुखी है। ओ हम बारे में ऐसे सोचे थे, ओ हमारे लगे सिंगल स्टोरी घर है, पड़ोसी का डबल स्टोरी घर है। ओ आदमी भी नवा मोटर निकाल ली से, हम पुराना मोटर है। कोई दुख नहीं है, पानी बरसे घाम निकले हम लोग भिजता नहीं, झुराता नहीं है, लेकिन हम लोग के कोई दुख नहीं है। लेकिन हम लोग पड़ोसी को देख के दुख उत्पन्न कर लिया। हम लोग सकता खुशी रहे, लेकिन हम लोग दुख उत्पन्न कर लिया ना। हम लोग इसे सोचता है इसके बिना हमारी चली नहीं, बहन की मर जाए, बहन के तुम मर जाए, कोई जने मर जाए, जीवन चलते रहे। आज तक तो सबके चला ना। कभी कभी तो हम लोग सोचता है कि हम लोग के है ना बाप दादा लोगन कौन सी करीन है, तो बाप दादा जब मरीन तब लोग सोचा अरे कैसे हुई हम लोगन के। कोई जगह देखो पलवार लोगन और बढ़ंती कर ली, जब बाप दादा नहीं करी लड़कन कर ली ना।
और कोई कोई जगह बाप दादा माँ जायदाद छोड़ के कहीं लड़कन से बिलवा 0 कर दी ना। तो ये आदि आत्मिक है। हम लोग अपन आप से सोचता है कि ऐसे कर ले वैसे, या हम लोग दुखी नहीं है बट हम लोग अपन आपके दुख में बना लेता है। और दुख बना के हम लोग के कौन सी है, हम लोग के मन के सेटिस्फेक्शन मिले ना, मन के से अरे हम दुखिया तो सबके काम हम पर दया करो। ऐसा आज हम लोग के संग एक घटना हुई है ना। आज वालू में इतना भारी पानी बरसे और आज एकदम ढेर जने सब डोनेशन मांगे आवे, और जिसके पूछो वही के हार्ट प्रॉब्लम है, बोले हार्ट ऑपरेशन कराए के। फिर एक पेशेंट आए, फिर हमें क्लिक करीस तो बोला तुम किसके वास्ते मनता है, बोले अपन पिताजी के वास्ते मरा। हम बोला अब भी एक बुढ़ा आदमी आई, हमला भी तुम्हारा पिताजी आई रहा, बोले वो अच्छा बस चला गया। तो हम बोला दैट मींस आज पूरा फैमिली उतरा है। जिसकी जेन्युइनली नीड है वी शुड हेल्प, लेकिन अगर कोई इसके व्यापार बना ले है, दिस इज नॉट नाइस ना। तो भक्त और अभक्त में ही फर्क होता है। भक्त हमेशा सत्यवान जीवन जीता है, सत्य का जीवन जीता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, कि वो त्रिताप से प्रभावित नहीं होता है, ना ही वो बहुत, ये भगवत गीता का ही लोग भजन बनाए, बोले सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। हम लोग के क्या हुए हैं, बोले एक और एक बेस बोले, जो सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई ना। तो यहां पे भगवान बोले कि जो हैप्पीनेस में और अनहैप्पीनेस में एक के रखना, उसके व्यवहार कैसे। संसार के व्यक्ति है, दुख में एकदम छाती पीट रो लगी, सुख में तो फिर नीचे ताके नहीं ऊपरे ताके गली। लेकिन जो साधु संत है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उस सब सिचुएशन में उसके अगर सुख संपत्ति आएगी तो सोचे भगवान की बहुत बड़ा अनुकंपा है, हम तो योग्य नहीं है लेकिन भगवान हमें आशीर्वाद कर दे। दुख आ जाए है तो भक्त सोचे है कि भगवान हमारा तो कर्म के फल और खराब हो चाहिए, लेकिन तुम्हारी कृपा से कमती मिला है। सही बात की ना। जैसे हम लोग के वो भक्त ना सुदेशनी माता जी, उनका बेटा शिवम ना, उनको लास्ट वीक एक्सीडेंट हो गया। तो मैं नीलय से बात कर रहा था, तो मैं नीलय को बोला कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो बोले वो लोग सब मंदिर आ रहे थे, 7:30 बजे मंदिर आ रहे थे उसी समय। तो जब वो मेरे को बोला मंदिर आ रहे थे, मैंने बोला क्योंकि जगन्नाथ जी के पास आ रहे थे, कोई बुरा कर्म होगा जिसका दंड शायद मृत्यु था, लेकिन क्योंकि तुम जगन्नाथ जी के पथ पे थे तो भगवान ने थोड़ा से केवल हाथ में चोट देके उसको वो अकाउंट बैलेंस कर दिया, माफी कर दिया। तो नीलय मेरे को बोला हाँ ये सही बात है, और भी कुछ हो सकता था। जिस भी गाड़ी से धक्का लगा वो सीधे एकदम ऊपर से चढ़ के नीचे हो जाता तो सब खलास। लेकिन भगवान, तो जो कर्म के नियम है, कर्म के फल जो है, भगवान भक्त जब हम बन जाते हैं तो भगवान कहते उसको माफी कर देते हैं। तो जब कोई माफी कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री को ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो तो कानून में व्यवस्था है कि उसको नॉन कस्टोडियल सेंटेंस दिया जा सकता है, कि उसके काम नहीं जेल में भीतर जाओ, और या तो उसको पनिशमेंट मिलता है तो कन्विक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ना। तो मतलब कभी पुलिस सर्च करोगे तो कोई नहीं आएगा कि कभी जेल हुआ इसको। तो ऐसे भगवान भी हमारे बुरे कर्मों को ऐसे करके थोड़ा टाल देते हैं, थोड़ा से आपको दे देंगे, थोड़ा से झटका दे देंगे, क्योंकि आपको जानना है कि हाँ मेरे जीवन में। नहीं तो भक्त भी कभी कभी ऐसे सोचेगा कि ना मैं तो तीनों लोक से परे हो गया हूँ ना। तो भगवान इसे कभी कभी थोड़ा झटका देते रहे हम लोगों के ना। जैसे लड़कन के हम लोग पालता पोसा दुलार करता है, बट कभी कभी सब लड़कन मार खाई, ऐसे नहीं कि नहीं खाई। तो कभी कभी माता पिता के थोड़ा सा झटका देख पड़े कि थोड़ा लड़कन लाइन पे रहे, नहीं तो एकदम आजाद छोड़ दिए तो फिर वाइल्ड पिग हो जाइए। तो भगवान यहाँ बोले कि इस रकम से वो ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति हो जाए, जो भगवान में स्थित है, वो क्या आसक्ति, भय
और क्रोध से मुक्त हो जाता है। तो बोले इस कॉल्ड अ सेज ऑफ स्टेडी माइंड, मतलब उसके बोला जाए मुनीर, क्योंकि साउथ इंडियन में नाम है ना मुनीर रेड्डी। मुनीर मतलब जो क्रोध नहीं करे है, जो डरे नहीं है और जो आसक्ति नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो गरीब आदमी है बहुत दुखी है। कभी कभी गरीब आदमी बिल्कुल दुखी नहीं है। काहे कि गरीब आदमी की कोई आसक्ति नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो उसकी कोई चीज लॉस करे का डर नहीं है। डर तो उसके है जिसके लगे ढेर है, वही करा करे हमारी चोरी हो जाए, हमारी कमती हो जाए, हमारा ऐसे हो जाए वैसे, वो बेचारा स्ट्रेसफुल लाइफ। तो हिंदुस्तान में कहा होता है बोले गरीब रहो, नीमक रोटी खाओ, लेकिन सुखी रहो। मतलब कि देयर इज नो अटैचमेंट, नो फियर, नो एंगर। हम लोग के जीवन, संसार के जीवन क्या है? कंस लेके जात रहा देवकी के अपन ससुराल छोड़े, बोले मैं बहनी की शादी हो ले, उसके ससुराल तलक छोड़ के। जैसे आकाशवाणी भय अटैचमेंट रहा, जैसे आकाशवाणी भय डर गए कंस ना। देवकी के 8वां पुत्र मां वध करी, जब बोले 8वां पुत्र वध करी, हमें हाम करी, गुस्सा ही गया। जो बहनी के रथ पकड़ के ले जात रहा, उसके झोटा पकड़ के रथ से गिराया थे नीचे, तलवार निकाले, काट देख तुम्हें, तुम्हारा संतान हमार वध के कारण है। तो जो साधु व्यक्ति रहे वो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। वितराग भय क्रोधा मन मना आश्रिता, मन मना भव आश्रिता। अपन मन के भगवान में आश्रित रखे। अभी आगे 4 अध्याय के ये जो वर्स हम बोला है, ये चैप्टर 4 वर्स 10 है। बहवो ज्ञान तपस पूता। बहवो मतलब भयन है, भय, इससे भय मतलब डर नहीं। जैसे बोले कि इससे ये चीज भय ना, मतलब ये चीज हो ही गए, तो बोले ऐसे भयन है। कौन सी? बहवो ज्ञान तपस पूता। ज्ञान मतलब नॉलेज, तपस्या मतलब तपस्या, और पूता मतलब पवित्रता। जब ज्ञान और तपस्या हम लोग करेगा तब पवित्रता अचीव करेगा। जब पवित्रता अचीव हो जाए तब मन के स्थिरता अचीव हो जाए। जब मन के स्थिरता अचीव हो जाए तो वित राग भय क्रोध, राग भय क्रोध निकल जाए। जब राग भय क्रोध निकल जाए तो दैट मीन्स तुम्हारा माइंड समाधि में हो गए, भाव दिव्यता में स्थित हो गए। और दिव्यता में जब स्थित हो गए तो जानो, अर्जुन के जन क्वेश्चन है कि दिव्य में स्थित व्यक्ति क्या करे है? तो दिव्य में स्थित व्यक्ति क्रोध मोह वित राग भय क्रोधा, क्रोध मोह और भय से छूट जाए ना। फिर और भी भगवान आगे फिर बताए हैं, आगे डिटेल में भी भगवान बताइए कि जो साधु रहे हैं वो न ज़्यादा सोए हैं, न ज़्यादा जगे है, ना सब चीज़ मॉडरेशन में करे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं खाए है, या तो एकदम खाए है खाली, या तो कोई तप नहीं करे है, या तो बहुत ज्यादा तप करे है। भगवान बोले अपन लाइफ के टोचा नहीं करो, बैलेंस रखो ना। जैसे हम लोग के उपवास करेंगे तो मैं एकादशी करता है ना। अब ऐसे नहीं एकादशी उपवास हम लोग करो कि एकदम कुछ खावे नहीं करो, कुछ पानी भी नहीं पियो और 12 बजे दिन में बस फेंट हो जाओ, नहीं ना। या तो रिक्रिएशन, भगवान भगवत गीता में अर्जुन के लड़ाई के बीच में भगवान बताए है, बोले जो रिक्रिएशन भी करे। रिक्रिएशन मतलब खेल कूद, मतलब एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज भी मतलब इंपॉर्टेंट है। तो बोले ऐसे नहीं कि खाली खेल कूद में लगे रह जाओ, माला फाला छोड़ दो, प्रोग्राम छोड़ दो है? या तो एकदम प्रोग्राम और माला और इसमें सब में लगा रह जाओ और खेल कूद करके भूल जाओ। तो नॉर्मल सिचुएशन नहीं, हम लोग के माइंड स्टेडी नहीं रही, हम लोग के माइंड टॉर्चर फील करी। अगर खाली पकड़ के यहाँ प्रोग्राम में बैठा रखी हो, तभी आदमी यहाँ बैठा है लेकिन सोचे रग्बी 7 चले है, HSBC चले है, विसोका चले है, इतना नहीं कौन चीज होता हुई नहीं, तब हाँ रग्बी देखो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपन माला कर लेना, प्रसाद खाना और सत्संग भी करना, तो भगवान बोले बैलेंस लाइफ जिया। घर गृहस्थी है तो अपन घर द्वार भी संभालो, अंगना द्वारी संभालो, लड़कन बच्चन संभालो, जन परिवार में रहता है उन लोग के भी संभालो
अब ऐसे नहीं कि हम लोग घर गृहस्थी ला है और हम लोग सब हरी बोल हो जाओ, सब बुलाए जाओ, खलास पता नहीं घरे लड़कन कौन ची करे, घर के कौन हालत है, सब ऐसे नहीं चले, ऐसे नहीं, ऐसे डिवोटी नहीं करे। नहीं तो ऐसे सब ब्रह्मचारी लोग भी करी तो आश्रम के कौन हालत हो जी ना। तो भगवान बोले कि तो वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भगवान चलिए आप अभी नेक्स्ट वीक वी कैन ऑल्सो कंटिन्यू। अभी तो भगवान के खाली 21 श्लोक हम लोग 21 जवाब, एक श्लोक सुना है। भगवान और ऐसे बताते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 फिर पूरा अध्याय में एक्चुअली यही पूरा जाते रहे, भगवान के जवाब सब चले खाली। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ दिस, 54 55 में भगवान जवाब दे, 72 तक जाए। चैप्टर 2 भगवद गीता 54 में क्वेश्चन पूछी से 55 से भगवान जवाब दे शुरू करे। ठीक है, भगवद गीता की जय। और एक क्वेश्चन लेकर इसे तो हमें एक हफ्ता पहले क्वेश्चन दे दो तो वही हम लोग क्लास करेगा। दूसरा क्वेश्चन भी एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है। सलीम बोले दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्धि योग और कर्म योग, तो वो भी दोनों एक एक अध्याय है भगवद गीता के। बुद्धि योग भी एक अध्याय है और कर्म योग भी। लेकिन सिंपल में, बहुत सिंपल में, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर उसके है, बुद्धि योग मतलब बुद्धि के माध्यम से, योग मतलब भगवान से जुड़ना, कर्म योग मतलब अपन कार्य करते हुए वो कार्यों के माध्यम से भगवान करना। लेकिन इसके इंटरकसीज जो है ना, आदमी ऐसे बोले कि ओ हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, ये चीज करो ना, तो आदमी से सोच ले कि अच्छा हमारा काम है माता पिता की सेवा करो, तो बप्पा नशेड़ी है रोज मांगे दारू पिए, तो लड़का बोली हमारी कर्म है। लेकिन ये कर्म तुम्हारा है, योग मतलब, लेकिन ये कर्म कोई के दारू पियावे से वो विष्णु से नहीं संपर्क हुई, समझ गया। योग के मतलब है विष्णु के संगे जुटो। तो बुद्धि योग मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट है, देखे है कैसे संसार, कैसे सूर्य, कैसे तारा, कैसे संसार चले है, कैसे सब चीज उत्पन्न हो है, तो वो रिसर्च में ऐसे होते 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 तो देखे कि हाँ इसके पीछे कोई शक्ति है, और आगे जाए है तो देखे शक्ति के पीछे कौन है, वो कोई शक्तिमान है, वो शक्तिमान कौन है, तो फिर भगवान के अवतार इसे सब पर से जाए शुरुआत पकड़ पावे, तो उसके बुद्धि योग बोले, तो नॉलेज के माध्यम से इसे पकड़े। कर्म योग मतलब अपन कर्म करते हुए, अपन कर्म करते हुए, तो अपन कर्म के ही, रामायण में लक्ष्मण जी पूछे है राम से, बोले जो कर्म के कौन सी बोले इंटरकसीज है वो समझाओ। बिकॉज कि कोई कोई काम है, कोई कोई कर्म है वो भक्ति है, कोई कोई कर्म है वो पुण्य है, कोई कोई कर्म है वो पाप है। तो कर्म योग के मतलब है कि ये तीनों चीज समझो ना, तब तो तुम जान पाएगा कि कौन चीज करो कौन चीज नहीं करो। बट दोनों के एक एक अध्याय है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग की भगवद गीता स्टडी में लगा दी साले गहरा में। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर ना, भगवान की आरती करते हैं फिर प्रसाद पाएंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Okay, so we have Aarti. Yeah, sing.
समर्थ स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय, वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नामाचार्य ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वैष्णव शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। गो प्रेमानंदे all glory to the all glory to the all glory to you. Namaste Narsimhaya. Namaste Narsimhaya. की जय, प्रहलाद महाराज की जय,